कश्मीर वॉर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंगें लड़ी गई वो चार हैं। नंबर वन जो है 1948 65 की जो जंग है वो भी हमने कल देख ली थी। 71 और 99 कारगिल में जो जंग लड़ी गई वो कारगिल वॉर कहलाती है। और 71 में ईस्ट पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान था वो जो है डिबैकल ऑफ ढाका या ट्रेजेडी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सकूत ढाका, वो एक बाजू था पाकिस्तान का, एक हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, वो हमसे अलग हो गया। ये दो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद मार्शल लॉज का कुछ पीरियड है, ये आज का हमारा टॉपिक है। जी 1965 के बाद 1971 ईस्ट पाकिस्तान, इसकी जो कॉजेज थी, इस जंग की वजूहत जो थी वो क्या थी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वजूहत में बातें आती हैं, नंबर एक जो बंगाली थे वहाँ अक्सरियत थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो बंगाली थी, और बंगालियों के साथ जो सलूक होता था वो इक्वालिटी बेस पे नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें एक बगावत पैदा हुई। आर्मी में फौज में जो नहीं दिया जाता था, उन पर ये क्लेम होता था कि उनके हाइट जो है वो मुकम्मल नहीं है, तक उनके छोटे हैं। इसी तरह जो फाइनल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल उनकी उस दर से आता था और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था। यानी इंडस्ट्रियल जोन जो थे वो इस जगह थे, मगरबी पाकिस्तान में थे। मशरकी पाकिस्तान से पटसन और दीगर चीजें आती थी। टिपिकल गाँव इकोनॉमी का नाम दिया गया। अयूब खान के दौर की बात है, का दौर था, इकोनॉमी का आगाज किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उनके ऊपर इस्तेसाल हो रहा था, इस वजह से वो लोग बागी होते गए। फिर 1970 में जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात हुए, उसमें भी उनके साथ इक्वालिटी नहीं की गई। अवामी लीग जो थी एक तरफ, मशरकी पाकिस्तान में मैक्सिमम इसको वोट मिले और इन्होंने मैक्सिमम सीट विन की, जबकि जो मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी, तो जब सीट जिस पार्टी में ज्यादा ली, बेसिकली उनको हुकूमत करने का मौका देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो लीडर था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने आर्मी का इस्तेमाल करके, फौज का इस्तेमाल करके वहाँ पर बगावत पैदा करने का मौका मजीद बढ़ाया। जब वहाँ पर टेक ओवर किया गया, जनरल टिक्का खान इसको वहाँ पर भेजा गया, और जनरल याहिया तो ओवरऑल कमांडर इन चीफ था, जबकि जनरल टिक्का खान जो है इसको कमांड तौर पर वहाँ पर भेजा गया। और उसके बाद अवामी लीग का जो शेख मुजीबुर रहमान था उसको अरेस्ट करवाया गया और उसको यहाँ पे लेके आया गया मगरबी पाकिस्तान में। उस पार्टी को कलअदम बैन करार दे दिया गया, कैंसल्ड पार्टी कहा गया। पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती ये समझे इक़्तिदार पर इसने कब्जा किया, जो कि अच्छा काम नहीं था, जो कि फेयर इलेक्शन नहीं हम उसको कह सकते। जनरल इलेक्शन 1970 में यही करवाया। तो 16 दिसंबर 1971 की जो ट्रेजेडी है, जिसे ईस्ट पाकिस्तान या डिबेकल
डिबैकल ऑफ ढाका या डिसइंटीग्रेशन ऑफ ढाका या उर्दू में सुकून के ढाका भी कहा जाता है। ये ट्रेजेडी हुई और पाकिस्तान जो है, इंडिया ने क्या रोल प्ले किया इसमें? हिंदुस्तान ने अपनी फौजें वहां पे भेजी, वहां पे मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं, मुफ्ती बानी की तहरीक जो है वो शुरू कराई और उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जो मगरबी पाकिस्तान था उसके खिलाफ और ज़्यादा जहर उगलना शुरू किया वहाँ के लोगों ने। लैंग्वेज का इशू आ, बंगाली जुबान को कौमी जुबान का फोकस करने लगे, काफ़ी सारे इशू बना के उन्होंने ये काम किया। जो लिखने की चीज़ें इंपॉर्टेंट वो लिखें। इस ट्रेजेडी के नतीजे में जो नुकसान हुए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो कमांडर था उस वक्त वहाँ पे जनरल अमीर गुल नियाजी था। जनरल जनरल अमीर अमीर गुल नियाजी की क़यादत में वो जो फौजी दस्ते थे वो वहाँ पर लड़ते रहे। 90 या 93 हज़ार, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है, तकरीबन 90 या 93,000 जो फौजी थे उसमें कुछ सिविलियन भी शामिल थे, वो वहाँ पर कैद कर लिए गए, उन्होंने सरेंडर किया। और जो इंडियन फोर्सेस या बंगाली उनकी तरफ से जो था वो जनरल अरोड़ा सिंह जो उनकी क्यादत था, इन दोनों के दरमियान ये सरेंडर हुआ। तो जो कैदी हुए वो 90 से 93 हज़ार थे टोटल। और उसके बाद 79 टू 81 इसमें यूनिफॉर्म फोर्स थी, 79 टू 81,000 यूनिफॉर्म फोर्स के जवान थे, जबकि बकिया जो थे 10 से 12 हज़ार ये सिविलियन फैमिली के रजाकाराना जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोग। 8 से 12 हज़ार, 8 से 10 हज़ार जो लोग हैं वो सिविलियन लोग थे, रजाकार या जो वॉलंटियर जिनको हम कहा जाता है, वो लोग भी इसमें शामिल थे, वो वहां पर कैद हो गए। जाहिर है वो जो कैद हुए, जो यूनिफॉर्म वाले थे, उनसे दखल ले लिया गया। कुछ इलाके जो ये कुछ काफ़ी सारा इलाका भी इनसे लिया गया। और फिर एक मुआहदा हुआ 1972 में, 2 जुलाई 1972 का मुआहदा, याद है जी, शिमला अकॉर्ड। इस मुआहदे के तहत, शिमला अकॉर्ड के तहत, वो फौजी भी वापस मिल गए, उनका जो वेपन थे वो भी वापस मिल गए। और काफ़ी इनको जो भी कमिटमेंट हुई इनके दरमियान, किस किस के दरमियान हुआ मुआहदा, कहाँ पे हुआ, ये सवाल आते हैं। शिमला, इंदिरा गांधी जो है और भुट्टो उस वक्त प्रेसिडेंट था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर था और इंदिरा गांधी वजीर आजम था इंडिया का, इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ और ये शिमला अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये ड्राफ्ट कब हुआ और ये साइन कब हुआ, 2 डेट है इसकी, लिख लें। जो इसकी ड्राफ्टिंग की डेट है वो 28 जून है, 28 जून 1972, ये इसका ड्राफ्टिंग डेट है। जो सिग्नेचर का डेट है, जो साइन हुआ है, जिस दिन ये सिग्नेचर हुए इस पे, वो जो टाइम है वो 2 जुलाई 1972 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसमें शिमला है। शिमला मुकाम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, वहां पर है। ये पीस ट्रीटी था, अमन का मुआहदा था। शिमला मुआहदा, शिमला या शिमला अकॉर्ड, पीस, शिमला अकॉर्ड जो है ये पीस ट्रीटी के तौर पर इसे जाना जाता है, अमन का मुआहदा था दोनों कंट्रीज के दरमियान। और किन 2 लीडर्स के दरमियान हुआ? लीडर्स के नाम आपको आने चाहिए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है इसको, 1971 की जो वॉर है इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, इसका एक और नाम भी है जी, ईस्ट पाकिस्तान जिसका नाम था। दोनों मुल्कों की जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान और इंडिया की, उसने इस मुआहदे को रेटिफाई किया, यानी एंडोर्स किया, तस्दीक की, इसकी तारीफ की। बामी मुज़ाकरात से मसाइल को हल करेंगे, ये वन लाइनर है। बामी जो मुज़ाकरात हैं, जो म्यूचुअल हमारी नेगोशिएशन हैं, उसके थ्रू इश्यूज को
रिजॉल्व किया जाएगा, ये बात तय हुई थी इस माहदे के दौरान। एक और जो अहम बात है वो जो सीज फायर लाइन कल जो हमने डिस्कस की थी 1949 सीज फायर लाइन, उसको नाम दिया गया LOC का, लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में, जो कि पाकिस्तानी AJ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन IOK इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान बाउंड्री लाइन है। 19 अब जो हम जंग की वजूहात में से कुछ चीजें देखते हैं 1950 लैंग्वेज पब्लिक के दरमियान जो ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली पॉपुलेशन है उसके दरमियान लैंग्वेज का इशू क्रिएट हुआ 1950 में 1950 में लैंग्वेज का इशू क्रिएट हुआ। नंबर 1 कॉज जो है लैंग्वेज मूवमेंट भी कहा जाता है उसे, पॉपुलर लैंग्वेज मूवमेंट। वो लैंग्वेज मूवमेंट क्या थी कि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की जो जुबान है वो बंगाली होनी चाहिए, पाकिस्तान की कौमी जुबान भी उन्होंने कहा कि बंगाली होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान शुड बी बंगाली। ये 1950 में ये मूवमेंट आई। 1964 में मैस राइट्स इन बंगाल, बड़े पैमाने पे राइट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स, मैस 1964 जो फसादात हुए बंगालियों के दरमियान, इंटरनल जो ईस्ट पाकिस्तान में जो फसादात हुए वो 1964 में हुए, ये भी कॉज बनी इस तहरीक को इसने मूव किया। और 1969 में मैस प्रोटेस्ट, 1969 में बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, एहतजाज होना शुरू हुए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमें सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा है, हम इसके साथ नो मोर जो है वो आगे नहीं जा सकते, हम अलग होना चाहते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई और इंडिया ने उसको मजीद हवा दी। सदर अयूब खान उस वक्त तक मुस्तफी हो चुके थे, आपको पता है इक़्तिदार जो है वो याहिया खान के पास आ चुका था। याहिया खान ने 1970 में जो 1 यूनिट था, 1955 में जो 1 यूनिट बना था उसको भी उसने खत्म कर दिया था 1970 में, और जनरल इलेक्शन करवाए थे। बलोचिस्तान को सूबे का स्टेटस भी दिया गया था 1970 में। 1000 मील का फासला था मगरबी पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान से, 1000 माइल अवे, यानी कि 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर अवे ये। और हमारे पास जमीनी रास्ता कोई नहीं था, हिंदुस्तान से गुजर के हम जाते थे मशरकी पाकिस्तान में, या फिर पानी का जो रास्ता है वो अख्तियार किया जाता था। ये भी बहुत बड़ा इशू था, वहां पहुंचने के लिए फौरी मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी। याहिया खान का जो रोल है इसमें वो क्या है, वो 2 चीजें हैं, इसने फौज का इस्तेमाल करवाया और इसने अवामी लीग के वॉइस को क्रश किया, आवाज दबाई और पीपल्स पार्टी को फेवर किया, ये रोल है इसका इस सारी कहानी में। जो सीट्स हैं वो हमने लिखी थी 160 जो सीट्स हैं वो अवामी लीग ने विन की थी 162 में से, और ये ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने सीटें विन की थी। मगरबी पाकिस्तान में 81 के करीब सीट्स थी पीपल्स पार्टी की, 81, ये आपको पता होना चाहिए। बिहारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया गया मगरबी पाकिस्तान में, 300 के करीब बिहारी बंगाली लोग जो हैं वो मारे गए 1970 में। चट्टागांग और दीगर जो इलाके थे वहां पर बड़ा मार्च हुए इनके खिलाफ। 25 मार्च 1971 को फौज भेजी मशरकी पाकिस्तान में, ये डेट बड़ी अहम है। आर्मी कब भेजी गई ईस्ट पाकिस्तान में? 25 मार्च 1971 को यहाँ से फौज भेजी गई। याहिया खान ने कहा कि बागियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये ऑर्डर दिया। टिक्का खान की क़यादत में 25 मार्च 1971 की रात ढाका पर फौज ने हमला कर दिया, यानी कि फौज टूट पड़ी वहां पे कैपिटल पे। अवामी लीग को इश्तिहारी करार दे दिया, कालादम करार दे दिया गया जो पार्टी थी। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया रात को, 26 की रात को, और मगरबी पाकिस्तान इस पाकिस्तान में ला के कैद कर दिया गया, जेल में कर दिया। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्च लाइट। आर्मी ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, वो कंडक्ट किया गया टू किल इंटेलेक्चुअल एलीट। उसका मकसद क्या था?
Operation Searchlight was conducted by army, and the purpose behind this operation was to kill intellectual elite. जो भी इंटेलेक्चुअल एलिट थी, दानश्वर और जो इस तरह के बड़े लोग थे, उनको किसी तरह से मारा जाए ताकि वो आवाज खुद ब खुद उनकी दब जाए। ये इसका पर्पस था। और ये कब स्टार्ट की गई ये मूवमेंट? ये उसी वक्त 71 में 25 से 26 मार्च के दौरान ये ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन उसके बाद एक और ऑपरेशन था, पेरिसल ऑपरेशन उसका नाम है, ऑपरेशन सर्चलाइट और ऑपरेशन पेरिसल। गेम है, इन दोनों का मकसद एक ही था। ये कंडक्ट किए गए 1971 में। 26 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान, 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान, मेजर जियाउर रहमान जो थे पाक आर्मी के, बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया उसने। बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया उसने। कब? 26 मार्च 1971 को। शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ शेख मुजीब, he declared the independence of Bangladesh on 26 March 1971। मफ्ती बानी की जो तहरीकें, जो तरबियत याफ्ता, जो राह से तरबियत याफ्ता थी, इंडियन जो सीक्रेट एजेंसी है उसने इनको तरबियत ट्रेन किया था। मफ्ती बानी की जो तहरीकें उस दौरान चली गई, और वो भी बेसिकली इंडियन फोर्सेस के, इंडियन आर्मी के लोग थे। वो सिविलियन नहीं थे, बल्कि भेष बदल के डिस्गाइज शक्ल में इंडियन आर्मी के लोग थे, या ऐसे बंगाली थे जिन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन रॉ ने तरबियत दी थी। वो लोग जिन्होंने ये तहरीक चलाई। एक रेगुलर या गुरीला फोर्स के तौर पर इन्होंने काम किया मफ्ती बानी ने। गुरीला फोर्स यके बाद दीगरे जगह जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में अटैक करना, ये होती है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के तहत वो गुरीला वार। जैसे कि टाइमल नाडो, टाइमल टाइगर श्रीलंका में गुरीला मशहूर है। इसी तरह उसके बाद एक कमीशन भी बना, कल भी हमने डिस्कस किया था, हमूदुर रहमान कमीशन। जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो बना कि जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, जो कुछ भी किया गया है वहाँ पर फौज ने जो किया, उसके ऊपर एक कमीशन था कि वहाँ के जो बंगाली लोग हैं उनके साथ क्या किया गया, इंसाफ किया गया, नाइंसाफी की गई। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, उसके बाद 23 नवंबर याहिया ने 23 नवंबर 1971 को याहिया ने इमरजेंसी नाफिज की और जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक मुतहदा ऐसी कैफियत हो गई। और उसके बाद जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ये था इंडियन आर्मी की तरफ से जो कमांडर था 1971 की वॉर। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूरा नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। 8 जून 1969 कमांडिंग ऑफिसर, इसको मशरकी कमांड इंडिया ने दी। मशरकी पाकिस्तान में इंडिया ने इसको कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे भेजा। कब? 8 जून 1969। ये वहाँ 71 से पहले से, यानी कि 2 साल पहले से कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी, ये पाकिस्तान का था। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, ये मशरकी महाज का कमांडिंग अफसर था और इसने सरेंडर किया था वहां पे। ऑपरेशन सर्च लाइट जी, अमीर गुल नियाजी लिखा हुआ है, जनरल अमीर गुल नियाजी, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये मशरकी महाज यानी ईस्टर्न जो बैटल थी, या ईस्टर्न जो हमारा इशू चल रहा था बंगालियों के खिलाफ, हमने 57,000 मुरब्बा मील का रकबा भी खो दिया। ना सिर्फ 90,000 से 92-93,000 फौजी खोए, बल्कि जो उसका एरिया था वो भी ज़ाहिर हमारे पाकिस्तान से कट गया। 57,000 मुरब्बा मील का रकबा, वो तकरीबन 1,50,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, स्क्वायर किलोमीटर बनता है। 70 मिलियन पॉपुलेशन भी थी ईस्ट पाकिस्तान की, 70 मिलियन आबादी, उससे भी हाथ धोना पड़ा। ये है जी कॉन्सिक्वेंसेस, और ये उसका आवाज और उसका एंड से 1971 की जो वॉर है, जो बहुत मशहूर है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है। उसके बाद है कारगिल 1999, 1999।
ये फोर्थ है, आखिरी इंडिया के साथ हमारी जंग है अब तक, कारगिल। कारगिल जो है 3 मई से 26 जुलाई तक ये इसका टाइम स्पैन है। 3 मई से 26 जुलाई तक ये इसका टाइम पीरियड है। और इसमें 2 माह 3 हफ्ते 2 दिन, 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक ये जारी रही है। कारगिल क्या है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, ये सवाल है। नंबर 1, कारगिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जम्मू कश्मीर में जिला है ये। कारगिल इज अ डिस्ट्रिक्ट इन IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में कारगिल जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बुलंद पहाड़ी इलाका है ये। वहां पे जो ऑपरेशन हुआ उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। विजय का मतलब होता है विक्ट्री, पता। इंडिया का उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वो KR नारायण था। इंडियन जो प्रेसिडेंट था, इंडिया का सदर था, वो KR नारायण था। और इंडिया का वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी था। पाकिस्तान का वजीर आजम उस वक्त नवाज शरीफ था। और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो सदर रफीक तारड़। ये लिख लें दोनों, KR नारायण। वो आएगा लाहौर डिक्लेरेशन। KR नारायण आ चुका है, नवाज शरीफ ने इसको बताया। KR नारायण was president at that time, अटल बिहारी ये PM था, ये प्रेसिडेंट हो गए। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और अगर रफीक तारड़। तो उस दौरान जो है बिल क्लिंटन ने प्रेशर दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, और नवाज शरीफ जो है वो बिल क्लिंटन से उसने मुलाकात की कि अमेरिका में जाके। मुशर्रफ जो है, परवेज मुशर्रफ जो है, कमांडिंग ऑफिसर था इस जंग का, और इसने काफी हद तक इलाके उनके जो है वो कैप्चर कर लिए थे और आगे बढ़ चुका था। लेकिन नवाज शरीफ के कहने पे और अमेरिकन प्रेशर की वजह से रिट्रीट करना पड़ा, पछताई हुई, वापस आना पड़ा। काफ़ी पाकिस्तान के फौजी भी शहीद हुए। वो फिगर्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिक्स, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। हमारा वर्जन और है, इंडिया का वर्जन उसके बारे में और है। 30,000 और 30,000 लोग थे, 5,000 क्या हुए, इतने जख्मी हुए, वो मैं नहीं समझता ये ज़रूरी है लिखवाना, इसको छोड़ें। कारगिल जो है ये कितना फासले पर है, कहाँ से कहाँ तक है, ये लिखें। श्रीनगर से 205 किलोमीटर अवे है। श्रीनगर जो है ये मकबूजा कश्मीर का कैपिटल समझा जाता है। और वहां से 205 किलोमीटर अवे डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। LOC को दूर करके वहां जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को। सकर्दू से जो है ये 173 किलोमीटर तकरीबन दूर है। लाहौर डिक्लेरेशन 1999, 20 फेब 20 फरवरी 1999, ये भी सवाल आ चुका है। लाहौर डिक्लेरेशन 20 फेब 1999, लाहौर पे, लाहौर में ये डिक्लेरेशन हुआ। ये अलामिया, लाहौर अलामिया इसको बोला जाता है, लाहौर डिक्लेरेशन। इसका मकसद क्या था, ये किन के दरमियान हुआ? ये बायलैटरल जो है निगोसिएशन थी, पीसफुल निगोसिएशन हुई थी फॉर ऑन कश्मीर इशू। कश्मीर के मसले को हल करने के लिए ये बायलैटरल डिस्कशन थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था कश्मीर का इशू सॉल्व करने के लिए, और ये मीनार पाकिस्तान भी उसने विजिट किया था। नेक्स्ट जी।
इंडियन अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था और पाकिस्तान का नवाज शरीफ वजीर आजम था। इन दोनों के दरमियान हुआ था। इसका मकसद क्या था, ये भी सवाल आता है कि लाहौर डिक्लेरेशन का फोकस क्या था। द पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, उसको डिस्कस किया गया था। तो कारगिल की वॉर है, नवाज शरीफ ने ये इल्जाम लगाया था परवेज मुशर्रफ पे कि मुझे इसने बताया ही नहीं है, ये मुझे मेरी इजाजत के बगैर वहां पहुंच गया आर्मी को लेके। जबकि नवाज शरीफ अपना परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैंने प्रॉपर इसको ब्रीफ किया था, उसने कहा मुझे इसने लाइव रखा है जी। मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब बना, वो डेट भी साथ ही लिख लें, 9 अक्टूबर 1998, 1998, अक्टूबर 1998 के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बना। और इसने इमरजेंसी कब नाफिज की, 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 जो है ये इमरजेंसी नाफिज की है। निशान हैदर भी मिला है दो लोगों को कारगिल वॉर में, उनके नाम लिखे हैं। नंबर 1 कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान, ये सिंध रेजिमेंट से था, 27 सिंध रेजिमेंट, सप्लाईज सिंध रेजिमेंट जी। नहीं वो और है, हवालदार लालिक जान है, ये सिंध रेजिमेंट से मैंने तो पढ़ा है। उसके बाद जो है ये कर्नल नहीं था, नंबर 1 ये कर्नल उसका नाम है कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान, एजाजी कैप्टन था ना कि कर्नल था, क्योंकि दो नाम इकट्ठे नहीं आ सकते। नंबर 2 हवालदार लालक जान, हवालदार लालक जान, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री NLI जिसको बोला जाता है, ये उससे था। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल फौज होती है। इसी तरह एक दिल्ली एग्रीमेंट भी हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट जो है ये 28 अगस्त 1973 को हुआ था, 28 अगस्त 1973 को हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट को ट्राइपार्टाइट भी कहा जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज ट्राइपार्टाइट में 3 लोगों के दरमियान जो हुआ जी। उसमें कौन कौन लोग थे, नंबर 1 वजीर खारजा जो है बांग्लादेश का वजीर खारजा कमाल हुसैन था। नंबर 2 सरदार सवारान सिंह, इंडिया से था ये सरदार सवारान सिंह। अजीज अहमद पाकिस्तान से था, अजीज अहमद पाकिस्तान से, सरदार सवारान सिंह इंडिया से और कमाल हुसैन बांग्लादेश से। इन तीनों के दरमियान ये 28 अगस्त 1973 को दिल्ली में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट बोला जाता है। देख लिया जी। नेक्स्ट सरदार सवारान सिंह इंडिया से, बांग्लादेश से जो है वो वजीर खारजा कमाल हुसैन, ये जी बांग्लादेश से जी। अजीज अहमद पाकिस्तान से। ये 3 मुल्कों का जो था इसमें कौन पॉइंट किया था, ये भी उसी इशू को हल करने के लिए बैठे थे, लेकिन ये हल होगा नहीं, इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको हमने देखना है। ये पाकिस्तान का पहला जो है 1956 में जो पाकिस्तान का पहला आइन आया, 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ, तो उसमें ये लास्ट गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का जो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का उधर नहीं होता था पहले। पाकिस्तान का जो पहला आइन आया है 1956 में, तब से
ये 1956 से पहले ये गवर्नर जनरल, 4 गवर्नर जनरल में आखिरी गवर्नर जनरल ये। लीस्ट टेन्योर भी इसी का सबसे, जो लीस्ट टेन्योर है एज ए गवर्नर जनरल वो भी सिकंदर मिर्जा का है, और ये लास्ट गवर्नर जनरल और पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसकी जो पैदाइश है, नंबर 1, 1899 1899 में ये पैदा हुआ मुर्शिदाबाद बंगाल में। एटीन 1999 में इसकी जो पैदाइश है वो बंगाल में हुई। ईस्ट पाकिस्तान से थे, ये मशरकी पाकिस्तान से थे, मुर्शिदाबाद, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। और इनकी जो वफात है वो 1969 में, जी 1969 में लंदन यूके में। नाइनटीन 69 में लंदन में यूके में बरतानिया में इनकी वफात हुई। उसके बाद आर्जी तौर पर इनको वहाँ पर दफन किया गया। बाद में इनकी डेड बॉडी को ईरान में ला के शाह ईरान जो है उससे इजाज़त से, और उसने विल थी, कोई इसकी वसीयत थी कि मेरी डेड बॉडी को जो है वहाँ पर दफनाया जाए, तो उसको यहाँ पर दफनाया गया। रजा शाह पहलवी ने जाती लंदन त्यारा भेजा, इसकी डेड बॉडी को मंगवाया और स्टेट फ्यूनरल के तौर पर तेहरान में इसको दफन किया। ये हिस्ट्री है। ये इसकी जो डेड बॉडी यहाँ पर जो फौत हो गया, इसको आर्जी तौर पर दफनाया गया। उसके बाद जो रजा शाह पहलवी शाह ईरान, ईरान का जो बादशाह था, उसने खुसूसी त्यारा भेजा और इसको ला के स्टेट फ्यूनरल के तौर पे, यानी कि रियासत के जनाजे के तौर पर रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद इसको दफन किया गया तेहरान में। ये सवाल आता है कि ये कहाँ पर दफन है, तो तेहरान लिखेंगे। फौत कहाँ हुआ? लंदन यूके में। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं सिकंदर मिर्जा पे। डेट भी है 1969 जो है। नेक्स्ट जी, इसकी वजह मौत क्या थी? हार्ट अटैक। वजह मौत क्या थी? हार्ट अटैक। गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा ये? इसका टाइम पीरियड क्या है जी गवर्नर जनरल का? जी 1954 गुलाम मोहम्मद के बाद ये आया है। असेंबलियां डिसॉल्व की थी गुलाम मोहम्मद ने। जब उनका एंड है इसलिए वो 55 लिख देते हैं, है तो 55 ही। मशरकी पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान की जो ट्रेजेडी है, ये ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी कब हुई? ये भी क्वेश्चन है, बताएं जी डेट क्या है? ईस्ट पाकिस्तान जो ट्रेजेडी है उसकी डेट क्या है जी? 16 दिसंबर 1971। ये बहुत अहम डेट है। तेईस मार्च 1956 को प्रेसिडेंट बनाइए। 23 मार्च 1956 को सदर पाकिस्तान बना। अक्टूबर 1958, अक्टूबर 1958 में जब मार्शल लॉ लगा, फर्स्ट जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में 56 का जो कानून है वो कब सस्पेंड हुआ? ये सवाल भी आता है। 58 में। वो मार्शल लॉ किसने लगाया? वो सिकंदर मिर्जा ने लगाया और अयूब खान के हवाले हुकूमत की। इसको एजाजात कौन से दिए गए हैं? सिविल अवार्ड्स नंबर 1, निशान पहलवी भी दिया गया है ईरान में 58 में, 1958 फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। उसकी डेट भी है, मैं डेट याद करें, 27 है, 27 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर आई थिंक के 3 डेटें हैं। 7 अक्टूबर को उसने इम्पोज किया, फिर 27 को हुकूमत जो है वो अयूब खान के हवाले कर दी। सिविल अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं? अवार्ड्स लिख लें। नंबर 1
पहलवी, निशान पहलवी, ईरान ने दिया है ये इसको, निशान पहलवी। सिविल अवार्ड्स which were granted to, नंबर 1 निशान पहलवी, नंबर 2 जी जाहिर है डेथ के बाद ही दिया गया। उसके बाद जो है ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर ये भी इसको मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर जी। इसकी जो सर्विस है एज ए मेजर जनरल, फौज में था क्योंकि पहले 1955 से 59 तक रिपब्लिकन पार्टी जो थी सियासी पार्टी उससे वाबस्ता रहा है। 1955 टू 59 रिपब्लिकन पार्टी, फिर ये 50 टू 55 इल्हाक मुस्लिम लीग के साथ उस पार्टी ने कर लिया था। जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसने मुस्लिम लीग के साथ इल्हाक कर लिया था, शामिल हो गई थी उसमें। इसकी जो सर्विस है वो 1920 से 1954 है, 1920 टू 1954 आर्मी में मेजर जनरल के तौर पे जो इसकी सर्विस है, आर्मी में जो सर्विस है टोटल। 1947 में जो जंग है पाक इंडिया की उसमें भी इसने हिस्सा लिया, जो फर्स्ट कश्मीर वॉर है, वजीरिस्तान और वो सारे जो बताया था आपको। इसको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जनरल सर्विस मेडल भी मिला है सिकंदर मिर्जा को, जनरल सर्विस मेडल। पाकिस्तान के जो वजीर आजम आए इसके दौर में वो कौन कौन से थे? जब ये सदर था तो वजीर आजम कौन कौन थे? नंबर 1 मोहम्मद अली, 1956 में चौधरी मोहम्मद अली ये वजीर आजम था। ये सवाल भी आता है जब पाकिस्तान का पहला आइन आया 23 मार्च 1956 को नाफिज अल अमल हुआ, उससे प्राइम मिनिस्टर कौन था? चौधरी मोहम्मद अली इसके दौर में। नंबर 2 हुसैन शहीद सोहरवर्दी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ये दूसरे थे इनके दौर में, 56 से 57 इनका टाइम पीरियड रहा है। तीसरा जो इनके दौर में आया 1957 में, 1957 में जो प्राइम मिनिस्टर आया है सिकंदर मिर्जा के टेन्योर में, वो कौन था? वो था आई चंद्रीगर जी, इस्माइल इब्राहिम चंद्रीगर, आई चंद्रीगर बोला जाता है उसको। फोर्थ आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर आया इसके दौर में वो था फिरोज खान नून, फिरोज खान नून। 1957 का एंड है और 1958 दोनों में फैला हुआ है इसका टाइम पीरियड, फिरोज खान नून। ये क्वेश्चन जनरल आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर मिर्जा का जो टेन्योर है वो 56 से 58 है और उसके दौरान कितने प्राइम मिनिस्टर आए? टोटल 4 लोग जी, चौधरी मोहम्मद अली, आई फिरोज खान नून और हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ये लोग आए हैं। 1954 में मशरकी बंगाल का गवर्नर भी रहा है ये, 1954 में ईस्ट जो बंगाल था उसका ये गवर्नर भी रहा है। ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर भी रहा है। 1956 में पहला सदर मुंतखब हो गया, मुल्क का पहला आइन जो है वो आपको पहले हमने पढ़ लिया। इसकी एक बुक भी है, बड़ी मशहूर किताब है, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, फ्रॉम प्लासी टू प्लासी, क्या है प्लासी? कहाँ पे है? बंगाल में है। ये खुद भी वहां से पैदा हुआ था इसलिए उसको मुतासिर हो गई, इसकी हिस्ट्री लिखी थी। प्लासी, जंग प्लासी कब हुई थी आप बताएं? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है यार? 1757। बैटल ऑफ प्लासी किसके दरमियान हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, ये यूके ब्रिटिश आर्मी कौन था? सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला। और इसमें जाफर
इसने इसके साथ गद्दारी की थी। इसने टोपों में पानी डलवा के और बाद में कहा कि बारिश आई, असला जो है वो मिशन जो है पे है। बाद में फिर इसका जो अंजाम हुआ था वो भी पढ़े, तारीख में लिखा हुआ है। उससे ये 1757 में प्लासी के मकाम पर इन दोनों के दरमियान ये बैटल हुई थी। इसने बैटल का किरदार अदा किया। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गया। फिर बक्सर हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव 1764 में। और फिर मैसूर वॉर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1799 में जब आखिरी मैसूर वॉर हुई, टीपू सुल्तान शहीद हुआ, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर अंग्रेज बंगाल पर काबू। नेक्स्ट जी, अयूब खान। किसका ये है रिलेशन इनके? इनमें यही सवाल आते हैं कि हिस्ट्री की चीजें हैं। जरूरी तो नहीं है ना, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे ताइफ के लोग, आपने जब दुआ की थी उनके हाथ में, हजरत जिब्राइल जब आया तो उन्होंने कहा अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अगर आप चाहें हम दोनों को हाथ में मिला के लोग क्रश हो। आपने कहा ये कौन है, मुझे नहीं पहचानते, इनमें कुछ लोग होंगे जो पहचानेंगे। और उनमें लोग आए हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? ये वही सकीफ सकैफ कबीले से थे, वो ताइफ कबीले के अंदर से थे और ताइफ से पैदा हुआ है 595 में। मोहम्मद बिन लोग उसने नाम रोशन नहीं किया, तो अगर है तो ठीक है भाई, क्या है, हमें क्या है जी। नेक्स्ट जी, अयूब खान। फर्स्ट मार्शल 19 हमने पढ़ा। फर्स्ट मार्शल जो है वो 1958 में लगा। सिकंदर मिर्जा ने इम्पोज करने के बाद हुकूमत जो है अयूब खान के हेड हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो 27 अक्टूबर 1958 को उसके हवाले किया गया। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया। पहला जो आइन था 56 का उसको सस्पेंड किया गया। तकरीबन 2.5 साल के करीब जो है पहला आइन चला, जो 9 साल में हमें बनाने में लग गए थे जिस आइन को, वो 2.5 साल उसकी क्या चीज 9 साल। इंडिया की और बात है, उनको तो बहुत उनकी लीडरशिप जिंदा रही है ना। अगर कायदे आजम जिंदा रहते, लियाकत अली खान, ये लोग अगर जिंदा रहते तो इस मुल्क नक्शा ही कुछ और होता। लीडरशिप अच्छी नहीं मिल सकी इस वजह से। पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट हैं अयूब खान। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है सिकंदर मिर्जा और सेकंड प्रेसिडेंट जो है अयूब खान है। अयूब खान 1907 में हरिपुर वहां पर पैदा हुआ। जी जी, ये वहां पर पैदा हुआ। उसके बाद ये दफन जो है, ये दफन कहाँ पे है, ये आपका क्वेश्चन है, कहाँ पर दफन है, कहाँ पर बैरिड है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद 1974 में इस्लामाबाद में ये फौत हुआ। 1974 में इस्लामाबाद में ये फौत हुआ। वजीर आजम इसके दौर में कौन था? जब ये सदर बना तो वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा। सॉरी इसको ना लिखें अभी। अच्छा, अगला जो सवाल है वो लिखें, CNC कब बना? ये पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ कब बना? पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ कब बना? 1951 जी, कमांडर इन चीफ 1951। ये पहला मुस्लिम CNC था। ये पाकिस्तान आर्मी में था पहले। CNC कमांडर इन चीफ 1951 में ये फर्स्ट मुस्लिम CNC था। इससे पहले दोनों अंग्रेज थे, और जो फ्रांक नसर जी आपने पढ़ा और डॉगलस ग्रेसी पढ़ा, उसके बाद ये पहला मुस्लिम CNC है पाकिस्तान आर्मी का। निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ये 3 मेडल मिल चुके थे, मिले हैं इसको अपने दौर में। नंबर 1 निशान पाकिस्तान, नंबर 2 हिलाल पाकिस्तान, ये सिविल अवार्ड्स हैं। ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ये उस दौर का ब्रिटिश का जो अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ द क्राउन।
ये भी इनको मिला है। सर्विस इनकी लिखी, सर्विसेज। बरतानवी फौज में 1928 से 1947 तक, 1928 से 1947 तक ये ब्रिटिश आर्मी में रहे हैं। यानी उसको ज़ाहिर है गुलाम हिंदुस्तान का बरतानवी ब्रिटिश राज था यहाँ पे। 1928 1928 से 47 तक, 47 से 58 तक पाक आर्मी में रहा है, पाकिस्तान की फौज में रहा। ज़ाहिर है 47 में जब पाकिस्तान बन गया अपनी फौज हो गई, और 1958 तक पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं। रैंक जो है इसका वो फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल ये एक रैंक है, बड़ी ताकतवर रैंक था, और ये वाहिद बंदा है जिसने फील्ड मार्शल के ओहदे तक पहुंचा है, कोई नहीं पहुंच सकता। फील्ड मार्शल जो इसने जंगें लड़ी हैं अयूब खान अपने दौर में, मुख्तलिफ जंगें इसने लड़ी हैं। वर्ल्ड वार 2 बर्मा कैंपेन में भी गया ये, जंग अजीम जॉइंट वर्ल्ड वार 2 उसमें भी हिस्सा लिया, बर्मा कैंपेन। वजीरिस्तान में छोटी छोटी जो झड़पें होती थी, ये छोटी इंटरनल जो हमारी मुल्क की, उसमें भी 1939 और 1936 में जो वजीरिस्तान में कुछ झड़पें हुई हैं उनमें भी हिस्सा लिया है। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बना अयूब खान, ये सवाल है। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बना? 7 अक्टूबर 1958 से 26 अक्टूबर 1958। सिकंदर मिर्जा सदर रहा है, सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट था। 7 अक्टूबर 1958, 26 अक्टूबर 1958, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 24 फरवरी को इसने अपने दौर में क्या क्या काम करवाए हैं, इसका रोल है, सर्विसेज है। नंबर 1, 24 फरवरी को 1955 में सेंटो पर दस्तखत करवाए, सेंट्रल ट्रीटी। ये पैक्ट थे सीटो और सेंटो, तो पाकिस्तान जीके में पढ़ा होगा आपने, सीटो और सेंटो। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो थी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो और जो सेंटो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2 डिफेंस पैक्ट थे, ये हमने साइन किए थे अमेरिका के साथ। 1955 में 1 यूनिट का आगाज हुआ, 1955 में 1 यूनिट का आगाज हुआ। 1962 का आइन दिया अयूब खान ने, 1962 का आइन दिया अयूब खान ने, और 1962 के आइन के 250 आर्टिकल्स हैं, 250 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। 280 आर्टिकल्स किस कानून के हैं, 73 के हैं। इसी तरह 1960 में अयूब खान के दौर में सिंध ताश का मुआहदा हुआ, 1960 1960। डेट क्या है यार, 19 अक्टूबर है, क्या है वो डेट भी है हमें। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है, सिंध ताश का मुआहदा। उसके बाद इसने मुस्लिम फैमिली लॉज बिल जो है वो अपने दौर में जारी करवाए। मुस्लिम फैमिली लॉज 2 मार्च 1961 को, 2 मार्च 1961 को मुस्लिम फैमिली बिल्स वो इसके दौर में आए। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का जो इशू था वो हल हुआ इसके दौर में, पाक चाइना बॉर्डर जो है। इसी तरह फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी सेकंड 5 ईयर जो प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, ये सवाल आता है। 1955 से 1960, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 to 60। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोला जाता है इसको। ये तरक्की का हर हुकूमत अपना प्लान देती है कि मैं अगले 5 साल में क्या करूँगा, तो इसके दौर में सेकंड 5 ईयर प्लान दिया गया 1960 to 65। 1960 to 65 जो है ये प्लान दिया गया। पाक चाइना बॉर्डर का इशू डिसॉल्व हुआ। उसके बाद होमेज टू कायद आजम, इसने कायद आजम को मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं इसने। नंबर 1 होमेज टू कायद आजम, ये इसकी बुक का नाम है। नंबर 2 फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, होमेज, होमेज मतलब अकीदत, होमेज टू कायद आजम।
होम टू कायदे आज़म स्पीच। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये मशहूर बुक है जो सबसे ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है। लैंग्वेज, इसके दौर में उर्दू और बंगाली कौमी जुबानें होती थी पाकिस्तान की, उर्दू और बंगाली दोनों। 56 के आइन में भी और 62 के आइन में भी जो सरकारी जुबान थी वो दोनों की। 1965 की जंग जो है ये अयूब खान के दौर में हुई, और मुआहदा ताशकंद ये भी अयूब खान के दौर 1966 में हुआ था। ताशकंद, मुआहदा ताशकंद। 1965 की जो जंग है 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रही थी। 17 दिन 17 डेज जारी रही थी ये जंग, 65 की जंग। ये कल हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था 65 की जंग। 66 में मुआहदा ताशकंद हुआ। इसके दौर में इलेक्शन भी हुए थे कि 1965 में फातिमा जिन्ना के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए थे, जिसमें ये जीत गया था। फातिमा जिन्ना हार गई कायद आज़म के तहत। डैम जो है तरबेला मंगला डैम, ये भी अयूब खान के दौर में बने, 67 डेट है। और तरबेला डैम कहाँ पे है? सवाबी केपी के। मंगला डैम कहाँ पे है? मीरपुर, आजाद कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है वहां पे है, रियाद जेलम पे है। तरबेला डैम किस दरिया पे है? इंडस रिवर, दरिया सिंध पे है। कितनी बिजली पैदा करता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये अर्थ फील्ड डैम है। अर्थ फील्ड का क्या मतलब है जी? नेक्स्ट, इसके दौर में और जो चीजें हुई, नंबर 1 कंट्रोल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया अयूब खान। कंट्रोल या बेसिक डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी या कंट्रोल डेमोक्रेसी वो इंट्रोड्यूस कराई इसने। उसमें बीडी मेंबर होते थे, बेसिक डेमोक्रेट्स मेंबर होते थे, 80,000 टोटल मेंबर थे। यूनियन काउंसिल की सतह पे बीडी मेंबर होते थे, याद होगा अपने बुजुर्गों से पूछना। बीडी मेंबर अब भी कुछ लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, कहते मैं मेंबर बना था किसी दौर में, अयूब खान का बीडी मेंबर था। 80,000 टोटल वो मेंबर होते थे। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स 1959, अयूब खान ने 1959 में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जरी इस्लाहात दी थी। प्रोडा एक्ट कब आया? प्रोडा एक्ट क्या है, कब आया, किसने ये इंट्रोड्यूस कराया? ये आपका होमवर्क है। हिस्ट्री सब्लिमेशन जरी इस्लाहात का मैंने लिखा है 1959। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान इन पाकिस्तान हिस्ट्री। सिकंदर मिर्जा का जो टाइम पीरियड आप लिख रहे थे वो 5 महीने और 17 दिन का है जी। 6 अक्टूबर 1955 से 23 मार्च 1956 सिकंदर मिर्जा वाली जगह लिखी। 6 अक्टूबर 1955 से 23 मार्च 1956, ये 5 महीने और 17 दिन बनते हैं। ये सबसे लीस्ट टेन्योर है ऐसे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, याहिया खान। थर्ड जो है हमारा टॉपिक तो याहिया खान, अयूब खान। हजरत याहिया और हजरत जिक्रिया का क्या रिश्ता था आपस में? बाप कौन था, बेटा कौन था? इस्लामियात का सवाल है। सूरत मरियम पढ़ी होगी आपने। मरियम कौन? एक हजरत ईसा की वालदा थी, इसके अलावा मरियम कौन? सूरत मरियम। सूरत कौन सी सूरत है? कुरान की कौन सी सूरत है? कुरान की तीसरी सूरत का नाम बताएं। उसमें जिक्र है, कौन बताएगा? अभी देखिए हम याहिया का रिश्ता क्या है? बाप कौन था? कितनी एज थी हजरत याहिया की जब हजरत जिक्रिया पैदा हुए? और उनके वालिदा ने क्या कहा था? कुरान में पूरा तर्जुमे पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि आप तर्जुमे में काफी पढ़े साथ साथ माए रमजान है जैसे। उन्होंने कहा कि मैं तो बांझ होगा तो मेरी इतनी एज होगी, मुझे कैसे बच्चा होगा?
तो उनको फिर निशानियां बताई कि 3 दिन तक बोलना नहीं है, किसी से आवाज नहीं करनी। और फिर हजरत गर्मियों ने दुआ की वहां पे, और वो खाने के लिए कुछ चीजें उनके लिए आई और उनको निशानियां बताई गई। और उसके बाद जो है कुरान ने उनका नाम बता दिया, बेटा होगा उसका नाम ये होगा। ये जरा पढ़े ना आप, ये सवाल बड़े बेसिक सवाल है। अगला टॉपिक है याहिया खान। याहिया खान जो है ये पाकिस्तान का तीसरा सदर है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। याहिया खान की पैदाइश जो है वो पंजाब में 1914 चकवाल में हुई, 1914 में। पहली जंग अजीम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 है, 1914 है। 1980 में ये फौत हुआ है और ये दफन पिशावर में है। 1980 में याहिया खान 1938 टू 71 इसने सर्विस की है आर्मी में। फौज में जो सर्विस है वो 1938 से 1971 तक है इसकी। जो इसने जंगें लड़ी हैं 1965 की जंग, 1971 की और वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हिस्सा लिया है। इसको जो अवार्ड मिले हैं वो हिलाल जुरत मिला है, मिलिट्री अवार्ड हिलाल जुरत। 1971 में नूरुल अमीन, 1971 में नूरुल अमीन ये क्या थे? ये वाइस प्रेसिडेंट था पहला, नूरुल अमीन इसके दौर में। जी वाइस प्रेसिडेंट। मार्शल लॉ 25 मार्च 1969, 25 मार्च 1969 इसने मार्शल लॉ इम्पोज किया। याहिया खान ने पाकिस्तान का कौन सा मार्शल लॉ इम्पोज किया? पहला या दूसरा? सेकंड मार्शल लॉ। याहिया खान ने सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज किया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया? 1962 का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ इसकी मार्शल लॉ। 7 दिसंबर 1970 को इसने इलेक्शन करवाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले आम इंतखाबात थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1970। 1970 में याहिया खान ने 1 यूनिट को डिसॉल्व किया। 1970 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को 2 सूबों का दर्जा दिया गया, उनके गवर्नर और सीएम बना दिए गए। ये तब अभी ये ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। हम वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। 1955 में 1 यूनिट बना और 1970 तक 1 यूनिट रहा। उसके बाद इसने कौन सा कानून इंट्रोड्यूस कराया? LFO 1970 में इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये फौजी कानून था, ये LFO इसने इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट। 70 के आम इंतखाबात कराए, बलोचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया। ये इसके दौर की मशहूर चीजें हैं। उसके बाद नेशनल असेंबली की 300 सीटें होती थी उस वक्त, 300 सीट्स थी 1970 में। 1970 में 300 सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली। LFO 28 मार्च 1970 को LFO इसने इंट्रोड्यूस कराया। जी 28 मार्च 1970 ये डेट बड़ी है, मैं LFO इंट्रोड्यूस कराया इसने। LFO was introduced by him। ईस्ट पाकिस्तान सिविल वॉर, इसके दौर में मशरकी पाकिस्तान में सिविल वॉर हुई। ईस्ट पाकिस्तान सिविल वॉर, फॉल ऑफ ढाका, सपूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका इसके दौर में हुआ 16 दिसंबर 1971 में। पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया इसके दौर में 93,000 सोल्जर्स, 93,000 फौजी, ये भी पढ़ा है हमने पहले। इसके दौर में कौन सा आइन मंसूख हुआ?
1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सस्पेंड हुआ, सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज किया। इसने बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी डिसॉल्व किया। अयूब खान का जो बीडी सिस्टम था या कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अयूब खान, उसको भी इसने तहलील कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। इसी तरह यूनिकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराई। यूनिकैमरल, एक अवाम पर मुश्तमिल, दो अवाम नहीं, सेनेट और कौमी असम्बली नहीं, एक अवाम। यूनिकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराई इसने। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान इसके दौर में हुआ। 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर किया है, उस वक्त ये हाल इन हाल था। 20 दिसंबर 1971 को इसने इस्तीफा दे रिजाइन कब दिया? याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को, और जुल्फकार अली भुट्टो को पावर मुंतकिल हो चुका। जाहिर है जब पाकिस्तान तोड़ दिया एक हिस्सा, प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, ये क्या कर बैठा है। नेक्स्ट, जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो अगला जो टॉपिक है। जुल्फकार अली भुट्टो जो है, इसके बारे में लिखेंगी, ये 1928 में लाड़काना सिंध में पैदा हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का कौन सा सदर है? नंबर बताएं, प्रेसिडेंट कौन सा है? चौथा, पांचवा, छठा, नौवां? गिन लें, गिने, लिस्ट देखेंगे, लिस्ट लिखी हुई है आपने। ये सवाल भी पीएमएस में भी आ चुका है, कोटे वाला जो पीएमएस है उसमें। जुल्फकार अली भुट्टो 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी में इसको फांसी दी गई। 4 अप्रैल 1979। जुल्फकार अली भुट्टो ये पेशे के लिहाज से वकील था, लॉयर था। भुट्टो जो है 1967 में इसने लाहौर में पीपल्स पार्टी बनाई, पीपीपी, ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पूरा नाम। 1967 में लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, इस पार्टी का इसने आगाज किया। उसके बाद ये 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, चौथा सदर है पाकिस्तान का। ये 1971 में सदर बना। सदर कब बना? प्रेसिडेंट बना। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है जी। पाकिस्तान की तारीख में कौन से नंबर का प्राइम मिनिस्टर रहा है? 9वां, 1973 में। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर इन 1973। उसके बाद वजीर आजम कब से कब तक रहा है? 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक। 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक ये वजीर आजम रहा है। 20 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक, 13 अगस्त 1973 तक ये सदर रहा है। आपको पता होना चाहिए उसका टेन्योर, सदर का और प्राइम मिनिस्टर का पूरा। 13 अगस्त जी, 20 दिसंबर से 13 अगस्त 1973 तक। इसके दौर में ताशकंद का मुआहदा हुआ। ये वजीर खारजा था उस वक्त 1966 में, अयूब खान के दौर में ये फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का 1966 में।
तो उसके बाद ये अयूब खान से अलग हो गया। ये 1972 में नेशनल असेंबली का स्पीकर भी रहा है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। वजीर खारजा कब से कब तक रहा है? 1963 टू 66, 1963 से 1966, 66 ये वजीर खारजा रहा है। 1972, 1972 स्पीकर भी रहा है। प्रेसिडेंट का टाइम लिखवाया आपको जी, स्पीकर भी रहा है उसके दौरान। 1970 में इलेक्शन हुआ मगरबी पाकिस्तान में इसकी पार्टी अक्सरियत से जीती, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में इसकी पार्टी ने वोट नहीं लिए ज्यादा। 70 का इलेक्शन। 71 में हुकूमत जो है याहिया खान से ले ली, पहली दफा CMLA बनाई। याहिया खान से हुकूमत किसको ट्रांसफर हुई थी? जब ट्रेजेडी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की 16 दिसंबर को, तो 20 दिसंबर को उसे हुकूमत इसके हवाले कर दी थी, जान छुड़ा ली थी याहिया खान ने। ये फर्स्ट CMLA बना, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है इसको, CMLA। पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो जो है ये फर्स्ट सिविलियन, ये समझे कि इसने सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि पहला सिविलियन है जिसने मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। नेक्स्ट 1965 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुकर्रर किया इसने, पाकिस्तान की जो एटॉमिक पावर है उस पर उसने काम कराया। उसके बाद 1972 में इसने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, सनती जो रिफॉर्म्स हैं, और नेशनलाइज किया, नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस कराई इसने, सनतों को इसने नेशनलाइज किया, कौमी तहवील में लिया। नंबर 2, 1974 इसने बैंक और मालियाती इदारों को नेशनलाइज किया। ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहली जो है उसमें सनतें और दूसरे में बैंक और मालियाती इदारे। 72 और 74, ये बहुत अहम सवाल है। नेक्स्ट 1973 में, अच्छा 1973 में इसने पाकिस्तान का मुतफिका आइन दिया, 1973 का आइन, जो 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल हुआ। 1974 में इसके दौर में पाकिस्तान के आइन में दूसरी तरमीम, आइनी तरमीम भी हुई। पहली भी आइनी तरमीम 74 है, दूसरी भी आइनी तरमीम 74 है, सेकंड और फर्स्ट अमेंडमेंट 1973। और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया 1974 में। OIC का इजलास लाहौर में मुनक़िद कराया इसने 1974, ये इसके कारनामे जी। 1974 में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, अब कोऑपरेशन, उस वक्त कॉन्फ्रेंस था, वो भी मुनक़िद कराया। 1977 में इसके साथ जुल्म हुआ, ज़ियाउल हक ने हुकूमत से इसको निकाला और 1979 जो है उसमें इसको बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया गया जी, लाहौर। OIC समिट भी है वहां पे, असेंबली हॉल के सामने एक समिट भी बना हुआ है उसकी याद में, मीनार भी है, वो देखे जाते। उसके बाद अहमद रजा कसूरी केस में जो है वो इस पर इल्जाम लगा के 109 में इयानत वो करके इस पर। उसके बाद बुक्स लिखे इसकी, जो इसकी बुक्स है, नंबर 1, इफ आई एम असैसिनेटेड, इफ असैसिनेट का मतलब होता है सियासी तौर पे कत्ल करना। इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया, अगर मुझे कत्ल किया गया, उर्दू में भी है। आप देखेंगे इस तरह सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया दुनिया की तारीख में, हेमलॉक उसको बोला जाता है, और उस पर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि यूथ को करप्ट कर रहा है, उनके ज़हनों को खराब कर रहा है। सुकरात जो है वो एक ऐसा दानिश्वर था जो कहता था कि जो स्टेट है उसका जो हुक्मरान है वो फिलोसफर बनना चाहिए, पढ़े लिखे बंदे को हुक्मरान होना चाहिए। तो मुफ्त तालीम देता था, उसने कोई बुक नहीं लिखी, उसका सोक्रेटिक मेथड था, सुकराती तरीकाकार था, वो हक की तलाश में था, वो बुतों की पूजा नहीं करता था, देवताओं की, वो एक खुदा को मानने वाला था। उस दौर में तारीख है, कबले मसीह नहीं है। उसको जहर का प्याला इसलिए पिलाया कि तुम बागी कर रहे हो रियासत के खिलाफ लोगों को। उसके हामियों ने यही काम जेल से मुझे छुड़ा लेते हैं, उसने कहा नहीं, आज सुकरात की जहर का प्याला इसलिए पी रहा है, कल को मौरख लिखेगा
कि उसने रियासत से बगावत नहीं, चाहे रियासत में उसको कत्ल ही कर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद अफलातून ने, प्लेटो ने इसकी बुक्स लिखी, पब्लिक और उसे सारा काम उसका शागिर्द था, उसने उसके काम को रिटन फॉर्म में लेके आया। इसी तरह इसके साथ भी जुल्म हुआ, इसको नजायज जो है 4 अप्रैल 1979 को जो है वो फांसी दे दी गई। बाद में बड़े पछताए, लेकिन वो कहते हैं होने को कौन टाल सकता है, जो लिखा लिखा किस्मत में हो सो हो, फतेह पेशानी कोई क्यों कर मिटा। FIN assassinated number 2, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरी बुक है। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, born to be hanged, born to be hanged, एक और बुक है। ये बायोग्राफी है, इसकी पॉलिटिकल बायोग्राफी है, born to be hanged। और वो भी एंड ये पॉलिटिकल बायोग्राफी है। बायोग्राफी वो होती है जो कोई और लिखे आपके ऊपर, ऑटोबायोग्राफी जो आप खुद लिखे अपनी जिंदगी के बारे में। नेक्स्ट, माई एग्जीक्यूशन, एक और इसकी बुक है, माई फांसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशनर जल्लाद, फांसी जो वहां पर खड़ा होता है वो। पीस कीपिंग बाय द यूनाइटेड नेशंस, ये भी एक बुक है, पीस कीपिंग बाय द यूनाइटेड नेशंस, पीस कीपिंग बाय द यूनाइटेड नेशंस, ये भी इसकी बुक है। यस, पीस, अमन। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुआ 1943 में, 11 अगस्त 1943 को 1943 में दिल्ली में पैदा हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ। ये पाकिस्तान का लास्ट आखिरी चौथा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और इसने इमरजेंसी नाफिज की जनरल 1973 दिल्ली। परवेज मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी भी बनाई, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 12 अक्टूबर 1999 को चीफ एग्जेक्टिव बनाए इमरजेंसी नाफिज की। ये बहुत अहम डेट है, 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ चीफ एग्जेक्टिव बना, चीफ एग्जेक्टिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट, 20 जून 2001 को ये सदर बना। ये दोनों डेट बहुत हैं। चीफ एग्जेक्टिव और ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ जी। मुशर्रफ के दौर में इसको निशान इम्तियाज मिला हुआ है, इसके वो अवार्ड्स लिख लें, निशान इम्तियाज, तमगाए बिसालत, तमगाए बिसालत, ये भी इसको मिला हुआ है। और इसने जो मुलाजमत की है वो फौज में 1961 से 2007 तक, 1961 से 2007 तक ये आर्मी में रहा है। और इसने जो जंगों में हिस्सा लिया है, 65 की जंग में लिया है, 71 की और कारगिल 99 की, 3 जंगों में इसने अपने दौर में हिस्सा लिया है। कारगिल की जो मई से जुलाई तक, ये मास्टरमाइंड है कारगिल वॉर का। 2002 में इसने इलेक्शन करवाए, 2002 में इसने इलेक्शन भी करवाए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया इसने 2000 में। नादरा का जो इदारा है वो भी इसने इंट्रोड्यूस कराया। नैब जो है वो भी इसने इंट्रोड्यूस कराई, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और जो FIA है ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस कराई थी, हम भूल गए थे उसमें, 1974 आई थी, तो 75 है। FIA भुट्टो ने, और नैब जो है परवेज मुशर्रफ ने 2000 में। नादरा, नैब, लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है, बल्दियाती निज़ाम है जो हुकूमत का, वो इसने इंट्रोड्यूस कराया। इसके दौर में 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस जो है इफ्तिखार चौधरी, उसको इसने सस्पेंड किया था, और PCO के तहत इसने जो जजेस थे उनसे हल्फ लिया था। PCO के तहत प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर,
उसके तहत इसने ये हल्फ लिया था। इफ्तिखार चौधरी को किसने सस्पेंड किया था, ये क्वेश्चन जी, चीफ जस्टिस 2007 9 मार्च, ये डेट भी है 9 मार्च 2007 को। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था इसके दौर में, लाल मस्जिद ऑपरेशन, ये भी बहुत अहम है। ये जुलाई 2007 है, 154 लोग इसमें मारे गए थे, 154 इसमें लोग जो है वो हलाक हुए थे। बेनजीर भुट्टो का जो दौर है वो दो दौर है, मुख्तसर हम लिखते हैं बेनजीर भुट्टो को। 1958 में पैदा हुई है बेनजीर, 1958 में कराची में, और 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर का कत्ल किया गया रावलपिंडी, जो लियाकत पार्क है वो उस जगह, इसको गोली से जो है वो हिट किया गया, असैसिनेशन हुई इसकी, असैसिनेट 27 दिसंबर 2007। ये पाकिस्तान की 2 दफा वजीर आजम रही है, ये पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम है। ये पाकिस्तान की 1988 से 1990 11वीं वजीर आजम थी, 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। टाइम पीरियड क्या है, 88 टू 90, 1988 से 90। नंबर 2, दूसरा जो इसका टेन्योर है, सेकंड जो इसका टेन्योर है वो 1993 से 96, 1993 से 96 इसका सेकंड टेन्योर है, और ये 13वीं वजीर आजम थी सेकंड टेन्योर। ये पहले लेडी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर दुनिया की, और कॉमनवेल्थ को रिज्वाइन किया इसके दौर में। सार्क का इजलास हुआ 1988 में, उसमें शिरकत की इसने। सिंधी को इसने लाजमी करार दिया, कोर्ट की लैंग्वेज करार दिया, अदालत सिंध में अदालत की जुबान भी करार दिया सिंधी को, कि कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सिंधी में होगी, सिलेबस सिंधी में। गुलाम इसहाक खान ने इसको डिसमिस किया ओहदे से फर्स्ट टेन्योर में। गुलाम इसहाक खान 1988 से 90 का जो टेन्योर है, कि सवाल भी आता है कि इसका जो फर्स्ट टेन्योर है बेनजीर का, उसमें किसने इसको ओहदे से हटाया, गुलाम इसहाक खान 58(2)B की पावर यूज करके। 1989 में अदम एतमाद की तहरीक इसके खिलाफ ही चली थी, जैसे अभी अदम एतमाद नॉन कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान को उठाया गया है, इसके खिलाफ भी चली थी, और ये 7 वोटों से नाकाम हो गई थी, 7 वोट नहीं ले सकी थी। जरदारी उस दौर में जेल में गया और 2 साल करप्शन केसेस पे जेल में रहा। दूसरा जो इसका टेन्योर है, सेकंड टेन्योर 93 से 96, 89 सीट्स ली थी, नून लीग ने 73 सीट्स जीती थी। 89 पीपल्स पार्टी की थी 93 का इलेक्शन में, और 73 नून लीग की थी। सदर लगारी बना, फारूक अहमद लगारी डीजी खान से था जो, और इसने उस दौर में क्या किया सेकंड टेन्योर में, नंबर 1 इसने खवातीन पुलिस स्टेशन बनाया, विमेन पुलिस स्टेशन सबसे पहले इस्लामाबाद, पहली दफा पाकिस्तान की जी, नून लीग की 73। इसने वुमेन बैंक्स बनाए कराची में, विमेन बैंक बनाया, खवातीन का बैंक, पुलिस स्टेशन बनाया खवातीन का, विमेन कोर्ट्स औरतों की अदालतें भी बनाई। ये मैं इसलिए मुख्तसर लिखवा रहा हूँ, मजीद आप फर्दर सर्च कर सकते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसको मैंने एंड करना था। नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ ट्रेन मार्च किया, हुकूमत के खिलाफ, कराची से पेशावर तक। नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ ट्रेन मार्च, कराची से पेशावर तक इसके खिलाफ मार्च किया, ट्रेन मार्च। लेडी हेल्थ वर्कर इसने इंट्रोड्यूस कराई फर्स्ट टाइम, लेडी हेल्थ वर्कर जो ये अक्सर आती है घरों में। मुर्तजा का कत्ल हुआ इसके दौर में, इसके भाई का, मुर्तजा भुट्टो का। फारूक लगारी ने करप्शन के बेसिस पे इसकी हुकूमत खत्म की, ये बेचारी दोनों दफा करप्शन की, इसके दौर में जरदारी करप्शन करता था, फंसती है दोनों दफा जी। उसने शादी भी ब्लैकमेल करके की थी, आपको पता है इनकी जो शादी है वो ब्लैकमेलिंग के जरिए थी, वरना जरदारी कहाँ है, ये इनकी जो पहली तस्वीर है शादी की, आप उसमें जरदारी को जरा गौर तो करें जी, मुंह के साथ लंगूर बैठा हुआ है, वो वाली सिचुएशन है। तो ये कुछ चीजें थी हमारी, कुछ रह गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्या आपका टेस्ट शुरू हो जाएंगे, आगे हमने इंग्लिश शुरू करनी है, अगले जो लेक्चर हैं, और इसके टेस्ट होते होंगे, और इंग्लिश जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। अगला जो लेक्चर होगा उसमें टेस्ट के लिए तैयार होके आएंगे। टॉपिक जो है 712 से लेके मुगल्स तक, कोई ज्यादा नहीं है, मुगल्स तक उसमें सवाल नहीं आते, उसमें से जो पिछला पोर्शन है ज्यादा सवाल मुगल और 1800 ब्रिटिश राज से आते हैं।